यस वी आर लाइव नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार स्वागत करती हूँ आप सभी का। स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन में। जय भीम सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। सभी को फटाफट से एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपन शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। और ये दो जो पीछे दो लिंग दिखाई दे रहे हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, यानी सारे के सारे जितने भी सेशन में हो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया, जो कल भी अपन ने पढ़ा था और आज उससे आगे का अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप आ ही गए होंगे सेशन में, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का अपना सेशन क्रिया पे रहने वाला है। और क्रिया जैसे कि अपन ने कल भी पढ़ा था, क्रिया की परिभाषा, यानी जो चीजें आपको याद है वो फटाफट से मुझे रिवाइज करा दोगे। जय श्री राम प्रदीप का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने क्रिया के कुछ पार्ट्स है वो पिछले वाले सेशन में करवा दिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे उससे आगे। उससे पहले अपन पहले वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आज लेट हो गया थोड़ा सा, बस आने में मुझे बीच में कुछ स्टूडेंट मिल गए थे, उस वजह से। पहली बात, कोई भी टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके भेद पढ़ते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। और इसमें क्या है, क्रिया की आत्मा, एक शब्द ये पढ़ा था, क्रिया की आत्मा या फिर क्रिया का मूल रूप किसको कहा जाता है। तो ये 3% स्टार्टिंग में अपन ने पढ़े थे। फटाफट से आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग बेस्ट फ्रेंड्स, अभय वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो देखिए आपको कितना याद है वो मुझे फटाफट से रिवाइज करके बताएंगे। सबसे पहली चीज की क्रिया कहते किसे हैं, तो किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। करना मीन्स जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, होना मीन्स जैसे मेरे पास एक पेन है। करना और होना दोनों एग्जाम्पल मिल गए। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्रिया कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, करने का बोध हो रहा है, ये तो क्या हुआ, करना। और दूसरी तरफ मेरे पास ये पेन है तो ये क्या है, होने का बोध करवा रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या हुए, क्रिया कहलाती है। अगली चीज, क्रिया का मूल रूप या फिर आत्मा किसको कहा जाता है। सर कमेंट ठीक करना। क्रिया का मूल रूप या फिर आत्मा किसको कहा जाता है, तो क्रिया का मूल रूप और आत्मा धातु को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, क्रिया काम का यानी किसी कार्य का होना या करना या होना ही क्या है, क्रिया है। धातु, बहुत अच्छी बात है। क्रिया का मूल रूप अर्थात आत्मा किसको कहा जाता है, धातु को कहा जाता है, ठीक है। जैसे मूल अधिकारों की बात करूं तो बस एक सेकेंड भाई। हाँ, आप मुझे नेक्स्ट वाले प्रश्न का आंसर देंगे कि नेक्स्ट प्रश्न अपना क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। पहला प्रश्न ये रहेगा मेरा कि कर्म के आधार पर धातु को कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, सभी का सही आंसर आ रहा है। अजहर, अभय, योगेश, यूपीएससी एस्पिरेंट, प्रदीप, सभी का ठीक आ रहा है। एक सेकेंड बस मैं एक छोटा सा काम कर देती हूँ, बस हो गया। हाँ, आप देखिए धर्मू व्लॉग, स्वागत है न्यू स्टूडेंट हो। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि भेद से जब प्रश्न आता है तो पूछा जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक होता है अपना सकर्मक और एक होता है अपना अकर्मक, जिसके बारे में कल अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था, काफी एग्जाम्पल भी देखे थे। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सकर्मक क्रिया कहाँ होती है। यदि सेंटेंस में चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में यदि कर्म मिलता है तो वहां आपकी होती है सकर्मक क्रिया। दूसरी तरफ ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में कर्म मौजूद नहीं हो, वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट, कर्म आपको मिलेगा कैसे, तो कोई भी सेंटेंस यदि होता है उसमें आपको क्या का प्रश्न करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, ये मैंने सिंपल सा वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है। अब आप इस वाक्य का कर्ता क्या है, जय श्री बालाजी, रवि, मणिचंद्र, स्वागत है। देखिए मोहन क्या है, इस वाक्य का कर्ता है। खेलना क्या है, इस वाक्य की क्रिया है। अब काम क्या करना है अपन को, अपने कर्ता से प्रश्न करना है, किसका, क्या का। अब मैं प्रश्न कर रही हूँ मोहन से कि मोहन क्या खेल रहा है। तो देखिए कल भी मैंने पिक्चर्स डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि अलग अलग पिक्चर दी थी मैंने और आपका ही नाम लेके मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे। जैसे अभी मैं लिखा मोहन क्या खेल रहा है, तो मैं मोहन से पूछ रही हूँ कि मोहन क्या खेल रहा है। तो हो सकता है मोहन क्रिकेट खेल रहा हो, ठीक है, हो सकता है मोहन कुछ भी खेलो, बैडमिंटन खेल रहा हो, कुछ भी खेल रहा होगा यहाँ पे। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से आपको इस सेंटेंस में कर्म नहीं मिला है, परंतु यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि मोहन है वो कुछ ना कुछ तो जरूर खेल रहा है,
कुछ ना कुछ तो जरूर खेल रहा है। इसका सेंस ये है कि यहाँ पे अपना कर्म कैसा है, अप्रत्यक्ष है। हालांकि कर्म है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सेंटेंस में नहीं दिया कि कर्म कौन सा है। अपन को अनुमान लगाना है कि कुछ ना कुछ मोहन खेल रहा है। स्वागत है यादव कंप्यूटर आपका भी। तो अप्रत्यक्ष यहाँ पे कर्म मिला, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। दूसरी चीज अप्रत्यक्ष कर्म है, तो यहाँ पे जो सकर्मक क्रिया होती है इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है आपकी पूर्ण सकर्मक जिसमें प्रत्यक्ष कर्म होता है, और एक होती है आपकी अपूर्ण सकर्मक जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कर्म होता है। तो अपने पास सिचुएशन कौन सी बन रही है, अप्रत्यक्ष कर्म की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस वाक्य में, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मैं अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल दूं फिर से। अकर्मक क्रिया जैसे मैंने बोला कि राधा हंस रही है, राधा हंस रही है। अब देखिए वाक्य में कर्ता कौन है, राधा है, क्रिया कौन सी है, हंसना है। अब आपको बताना ये है कि अपन इस सेंटेंस में क्या का प्रश्न करेंगे, और वो क्या का प्रश्न किससे करेंगे, राधा से करेंगे, क्योंकि राधा क्या है, अपने वाक्य की कर्ता है। तो मैंने सेंटेंस किया प्रश्न किया कि राधा क्या हंस रही है। तो क्या आपको जवाब मिल सकता है इसका कि राधा क्या हंस रही है। हो सकता है राधा है वो बेफालतू की हंस रही हो, तब अपन ये चीजें बोल सकते हैं कि राधा क्या हंस रही है, क्यों फालतू में हंस रही है। उस टाइम तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका कोई ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में आंसर नहीं मिलेगा। इस वजह से इस सेंटेंस में क्या का आंसर नहीं मिला, इस वजह से इस सेंटेंस में कर्म नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया है वो होती है। क्लियर हुआ चीजें। चलिए अब देखिए, कुछ एक मैं ऐसी आपके लिए बिंदु लेके आई हूँ। कुछ एक ऐसी क्रियाएं हैं जिनको देखते ही नहीं मिला आपको कर्म, इस वजह से क्या थी, अकर्मक क्रिया थी। कुछ एक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको देखते ही आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे अपनी अकर्मक क्रिया है, और उन वो शब्द हैं वो सीधा आपको सेंटेंस में दिखेंगे और आपको बिना सोचे समझे अकर्मक क्रिया करनी है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक तो होता है अपना खेलना। हालांकि जैसे अभी मैंने बोला कि मोहन खेल रहा है, तो वैसे तो उसका ये सकर्मक क्रिया में जाती है कि अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मिलेगा, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में खेलना भी क्या है, अकर्मक क्रिया में काउंट किया जाता है। बैठना, कि मोहन बैठा है, तो इसके पीछे भी कोई कर्म आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। हाँ, टीपू पढ़ाई कर रहा है, तो टीपू पढ़ाई कर रहा है, इट मीन्स कि पढ़ाई कर रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा। जैसे कल अपने बोला था कि हिंदी क्लास ले रहा होगा, मैथ्स पढ़ रहा होगा, जीके पढ़ रहा होगा, कुछ भी पढ़ रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा है। हालांकि प्रत्यक्ष अपन को नहीं पता है। हाँ, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, बिल्कुल ठीक बोला। अगला है चलना। जैसे मोहन चल रहा है, तो मोहन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, तो इसके पीछे भी अपन को कोई कर्म मौजूद नहीं मिल रहा है। ठहरना भी क्या होता है, आपका अकर्मक क्रिया होती है। चमकना भी क्या है, डोलना, कूदना, उछलना, मरना, जीना, जागना, उगना, सोना, होना। देखिए सोना जो है वह आपकी अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन सेंटेंस में सुलाना क्रिया यदि आती है, जैसे माँ के द्वारा पुत्र को सुलाया गया, तो इस सेंटेंस में सकर्मक क्रिया होगी। और दूसरी तरफ आपका आए कि मोहन सो रहा है, तो वहां पे आपकी अकर्मक क्रिया है वो होती है। ठीक है, क्लियर हुई चीजें। ओके, नेक्स्ट देखिए, खोना, जीतना, हंसना। हंसना बहुत बार पूछी जाती है, और हर बार हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया ही होती है। रहना भी क्या है, अपनी अकर्मक क्रिया है। तो याद रखना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कैरियर बनाओ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें मिल जाएगी। तो आप इनको अच्छे से लिख लेना और उनको याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे अपन कुछ एक क्रिया के अदर पार्ट्स पढ़ते हैं रचना के आधार पे, जिनमें सबसे पहले आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की यदि छोटी सी पहचान आपको बताऊं कि यदि किसी सेंटेंस में दो क्रियाएं हो और पहले वाली क्रिया है वो पहले ही समाप्ति का बोध करा दे, और दूसरे वाली क्रिया जब स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसके अलावा इससे भी छोटा यदि आपको एक वाक्य बताऊं, एक छोटा सा सेंटेंस बताऊं, यदि कोई वाक्य में कोई शब्द कर प्रत्यय से युक्त है, कर प्रत्यय से युक्त कोई शब्द मिलता है, तो वहां कंफर्म आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। देखिए आपका है विकास पढ़कर सो गया। दो क्रियाएं हैं, पहली चीज तो
पढ़ना और सोना, दो क्रियाएं हैं, पढ़ना और सोना। दूसरी चीज कर प्रत्यय से युक्त, देखो पढ़ कर, तो पढ़ना है वो क्या है, कर प्रत्यय से युक्त शब्द है। तो कर प्रत्यय तो यदि आपको कहीं पे भी दिखेगा तो क्लियर रूप से ये है कि वहां पूर्वकालिक क्रिया ही होगी। विकास पढ़कर सो गया, यानी पढ़ने का जो काम था वो विकास ने पहले फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, जबकि सोने का काम है वो स्टार्ट कर दिया। यानी पहले की क्रिया पहले ही खत्म हो गई और दूसरा काम स्टार्ट जब हो जाता है, दूसरी चीज वाक्य में जब कोई शब्द है वो कर प्रत्यय से युक्त मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होती है। एक काम खत्म होकर दूसरा चालू हो जाता है, वहां क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला नेक्स्ट है, वह नहाकर चला गया। देखना दो कार्य हो रहे हैं, नहाना और चलना, ठीक है। अब नहाना ये क्या स्पष्ट दिख रहा है, कर प्रत्यय से युक्त है, तो पहली चीज पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी चीज दो क्रियाएं हैं, पहले वाली पहले ही समाप्ति का बोध करवा रही है और दूसरा काम है वो शुरू हो गया है, तो यहाँ भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है, विजय ने खाना खाकर चाय पी। तो देखिए पहले खाना खाया और ऊपर से चाय और ठूस ली, है ना, तो दो क्रियाएं हुई, खाना खाने की और चाय पीने की। तो खाना तो पहले खा लिया, अब ऐसे तो है नहीं कि खाने के साथ चाय भी पी लेगा, हाँ हो सकता है कई होते हैं अपवाद जो चाय के साथ पी लेते हैं, लेकिन यह जो खाना था उसकी खाने की प्रक्रिया पहले समाप्त हो गई और फिर चाय पीने की स्टार्ट हुई। दूसरी चीज कर प्रत्यय से युक्त है, तो क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल हुआ। हाँ, पहले नहाने का काम हुआ और उसके बाद वॉक का काम हुआ, यानी जाने का काम हुआ, समझ गए। चले, अबे दूध पीकर सो गया, यानी पहले तो दूध पीने का काम किया और फिर सो गया। तो पीकर में वैसे ही आपको कर पढ़ते दिख रहा है, तो पहले दूध पिया और फिर सो गया, समझ आया। तो ये दो क्रियाएं हैं, एक पहले ही समाप्ति का बोध कराती है और दूसरी कंटिन्यू चल रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा पूर्वकालिक क्रिया है वो होती है। अगला नेक्स्ट बात करेंगे सामान्य क्रिया की। इजी है, बहुत ही इजी है। नॉर्मली अपन जब बचपन में टेंस पढ़ते थे तो आपको याद होगा टेंस में आता है, ती है, ते है, या फिर नॉर्मल सी क्रियाएं दी होती हैं और उनमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि इसमें क्या है, अपनी सामान्य क्रिया है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, नॉर्मल है। श्याम आम खाता है, नॉर्मल है, हर कोई बता देगा। श्याम जाता है, तो इन सभी में क्या है, सामान्य क्रिया है। नेक्स्ट है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में क्या होता है, समान धातुओं से निर्मित होती हैं दोनों क्रियाएं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, स्पष्ट रूप से दिख जाएगा सजाती क्या होती है, समान जाति की। क्या होता है, समान जाति की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समान जाति वाले यदि क्रियाएं आपको मिलती हैं सेंटेंस में तो बड़ा ही इजी है, इसमें क्या होता है, सजातीय क्रिया होती है। हाँ, एक ही क्रिया, बहुत अच्छा, सही बोला आपने। अगला नेक्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न कहाँ से आते हैं, पूर्वकालिक क्रिया से, तात्कालिक क्रिया से, प्रेरणार्थक क्रिया से। हाँ, मैंने चाय पी, इजी है, सामान्य सी क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगी प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्ता जो होता है वाक्य का वो खुद स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, और ऐसी कंडीशन में क्या है, आपकी प्रेरणार्थक या फिर आज्ञार्थक क्रिया है वो मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है, रतन महेश से पत्र लिखवाता है। रतन महेश से पत्र लिखवाता है। अब वाक्य का कृता कौन है, रतन है, लेकिन रतन को खुद को जोड़ा रहा है, अर्थात जोर तो नहीं बोल सकते, वो दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा है। इस वजह से रतन खुद कार्य न करके महेश से पत्र लिखवा रहा है, और ऐसी कंडीशन में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मैम मेरे SSC GD में 52 ठीक है, तो क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ, SC कैटेगरी जनरल जम्मू एंड कश्मीर। हाँ राकेश, देखो कंफर्म तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन आप कर सकते हो फिजिकल की तैयारी, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है, तो आप हो सकता है आंसर की में थोड़े और भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स और मिले, क्या पता, तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। वैसे भी आप जम्मू कश्मीर से बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उसे पत्र लिखवाता हूँ, राइट अजय, आप खुद पत्र नहीं लिख रहे हो, आप उससे पत्र लिखवा रहे हो, यानी खुद कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। होठों पे रिवीजन और हाथों में पेन है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कहाँ चैन है।
बहुत शानदार बात बोली है मणिचंद्र आपने। हाँ देखिए, मैं बात किसकी कर रही थी, प्रेरणार्थ क्रिया की। प्रेरणार्थ क्रिया में क्या होता है, आपका कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा। देखिए, सविता कविता से कपड़े धुलवाती है, तो सविता कविता से कपड़े धुलवा रही है, नहीं, सविता खुद नहीं काम कर रही है, कामचोर है सविता, तो खुद कार्य न करके कविता को प्रोत्साहित कर रही है कि भाई तू कपड़े धो, बहुत गंदे हैं, तू कपड़े धो ले, ऐसे गंदे कपड़े थोड़ी पहनते हैं। तो सविता है वो कविता से क्या है, कार्य करवा रही है, उसे प्रेरित कर रही है, उसे उत्साहित कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया। नेक्स्ट है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। अध्यापक क्या है, आलसी है, खुद पाठ है वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चों से पाठ पढ़वा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होती है, प्रेरणार्थ क्रिया होती है। अगला नेक्स्ट बात करेंगे कृदंत क्रिया की। प्रेरणार्थ क्रिया को अच्छे से याद कर लेना, प्रेरणार्थ क्रिया को अच्छे से याद कर लेना, वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट देखिए, कृदंत क्रिया की बात करूं, वे क्रियाएं हैं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगने से बनती हैं, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। देखिए, हाँ मेरे भाई मेरे से कपड़े धुलाते हैं, यानी कि आपका भाई आपको प्रेरित कर रहा है, तो इसमें भी क्या है, आपकी प्रेरणार्थ क्रिया है योगेश, ठीक है। तो आपका भाई देखो ना, खुद काम नहीं कर रहा, आपको प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगी, या तो आज्ञार्थक या फिर उसी को क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कृदंत क्रिया, तो चल धातु से जैसे बनती है, जैसे बोला क्या गया है, प्रत्यय लगा के अपन क्या बनाएंगे, कृदंत क्रिया बनाते हैं। जैसे चल धातु है, इसमें जैसे ना प्रत्यय जोड़ा, ता जोड़ा, कर जोड़ा। सेम चीज लिख धातु है, इसमें जैसे ना जोड़ा, ता जोड़ा और कर जोड़ा। तो ये नॉर्मल सी है। राकेश स्पोलिया, जीके की क्लास एक तो चलती है अपनी मॉर्निंग में 9 बजे, तो हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट की क्लासेस चलती है 3 बजे मैं लेती हूँ पॉलिटी की क्लास, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा रही हूँ। और आज शायद आपका टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, ठीक है, और हिस्ट्री में चल रहा है वैदिक सभ्यता, तो आप उनको भी ले लीजिए आराम से। नेक्स्ट देखिए, अगला बात कर रही हूँ नाम धातु क्रिया। आम तौर पर यदि बोलूं आपको इजीली यदि बताऊं, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी नाम धातु नाम की कोई क्रिया होती नहीं है, लेकिन आपका एक पार्ट है तो पढ़ लेते हैं। आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से न होके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होती है, तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। गुड, तो ये क्या हुई, नाम धातु। हाँ, खुद का खुद को करना चाहिए, लेकिन भैया क्या करें, जब भाई अपने भाई बहन को जैसे निकम्मे हों और वो मान रहे नहीं है बातों को, तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो मजबूरन भाई गंदे तो नहीं पहन सकते ना कपड़े, तो धोने तो पड़ेंगे। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट संयुक्त क्रिया की बात करूं। संयुक्त में क्या होता है, दो दो क्रियाएं होती है। जैसे रजनी ने खाना खा लिया, 2 क्रियाएं होती हैं। मैंने पुस्तक पढ़ डाली है, शंकर ने खाना बना लिया है, ठीक है, बना लिया। 2 क्रियाएं होती हैं, वो संयुक्त क्रिया आपकी कहलाती हैं। तो ये आपको मैंने बहुत ही फास्टली आज यानी क्रिया का जितना भी मीटर बचा हुआ था वो मैंने आज क्लियर करवा दिया है। पिछले सेशन में मैंने सहकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझाया था, आज रचना के आधार पे अलग अलग पार्ट्स को समझा दिया है। तो और भी यदि कोई आपकी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अभी तो ये सेशन इसको यहीं एंड करते हैं। आपकी